नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, मैं भी एक सप्ताह से व्यस्त रहा, चूँकि 5 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण में था और वहाँ व्यस्तता के कारण आप लोगों के सामने वीडियो नहीं डाल पा रहा था, आप लोगों की बातों को उतना सुन भी नहीं पा रहा था, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। लगातार साथियों के सवाल आ रहे हैं जिनका जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा मानसिक तौर पे मैं परेशान हूँ, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन सैटरडे को 5 दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त हुआ। संडे को मैं पटना की धरती पर था। पूरी नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह की टीम आई हुई थी। कई मुद्दों पर अधिवक्ता महोदय से हम लोग चर्चा किए। तो कई तरह की चर्चाओं में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथियों, कोरोना पर विजय प्राप्त किए नियोजित शिक्षक, कोरोना जैसी महामारी थी, उसमें हम योद्धा की तरह लड़े। कई जगह सरकार ने हमको लगाया, हमने ड्यूटी दिया, ना डर ना भय। तो जहां आवश्यकता पड़ती है वहां झोंक देते हैं हम शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को, और जब वेतन प्रोन्नति इसकी बात आती है तो मौन हो जाते हैं। अपने वेतन की चिंता रहती है, लेकिन हम शिक्षकों के वेतन की चिंता पर मौन हो जाते हैं और बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। अगर ये कहना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं, कोई संशय नहीं है, मैं बागी हूं। अगर सही चीजों को रखना बगावत है तो मैं बागी हूं। बार बार ऐसी समस्या वेतन में लेट क्यों हो रही है? क्यों भाई? यानी शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? सिर्फ जुबान से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पेट नहीं भरे, समय से भोजन ना मिले और बात कीजिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, है ना? कितनी बढ़िया बात है। लगातार मंत्री महोदय के पास संपर्क कर रहे हैं, फोन भी हो रहा है, तत्काल कह रहे हैं कि नहीं, बस 1 हफ्ते में हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने जिलों में आप लोग जीओबी का 1 to 8 और हाई स्कूल 1 साल का पैसा स्वीकृत है, 4 महीने का भेजा गया था। आप लोग वहां से रिपोर्ट दिलवाइए जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से, फिर वहां से 4 महीने का आ जाएगा। उस पर थोड़ा सा एक्टिव रहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्वयं संभालिए अपनी कमान, मेहमान के भरोसे ना रहिए, नहीं तो यही दशा होगी। अपने धैर्य, साहस, परिश्रम और पराक्रम पर टिके हैं नियोजित शिक्षक। अपने धैर्य, साहस, पराक्रम पर टिके हैं, किसी के एहसान पर नहीं टिके हैं। मेहमान नहीं हैं, घर वाले हैं, बाराती नहीं है कि आए और चल दिए। अरे हम घर आती हैं, ठीक है? तो अपने दम पर टिके हैं। अब पाठक जी जैसा खूंखार पदाधिकारी आते हैं जो मंत्री को भी कुछ नहीं समझते थे। साथियों, वो तो लगा कि 3 सक्षमता लेकर के जो नहीं जाएगा, हट सारे नियोजित खत्म हो जाएंगे, या तो विशिष्ट बन जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि न्यायालय से क्या हुआ, क्या मिला? अरे न्यायालय नहीं होता ना भाई, तो आप एक नियोजित आज ना बचे होते, ये समझिए। आप नियोजित नहीं रह गए होते, सब लोग विशिष्ट बन गए होते। समझिए न्यायालय क्या है। तो कहने वाले कहते हैं, हम लोग सुनते हैं। पटना में वेतन प्रोत्साहन ग्रेच्युटी ईएल और एपीएफ पर नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह का मंथन। हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर
वहां चर्चा हुई, क्योंकि लड़ाई हम लोगों की चल रही है और बड़े ही मजबूती से लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। हवा में हम लोग की लड़ाई नहीं होती है। हम लोग मंथन करते हैं, स्वयं अन्य राज्यों से संपर्क करके नियमों को खोजते हैं, नियमावली को खोजते हैं, कहां क्या हो रहा है, कैसे हुआ है। कुछ चीजें हैं जो अभी खोलेंगे नहीं, लेकिन हम लोग जुटा रहे हैं, आगे समय आएगा तो आपको मालूम होगा। हवा उड़ रही है कि मंत्री जी कह रहे हैं कि नियोजित को भी ट्रांसफर। कई लोग हमसे सवाल पूछ लिए, भैया ऐसा हो रहा है क्या, हम लोग का भी होने जा रहा है। भैया वो तो नियमावली में आपके है कि महिला वगैरह का एक बार ऐच्छिक ट्रांसफर, अंतर जिला ट्रांसफर होगा, ठीक है, नियमावली में आपके कार्यान्वित नहीं हुआ है। पुरुष का मैचुअल, तो इसमें कौन सी बात है, होगा तो नियमावली के तहत ही होगा ऐच्छिक। अब कुछ लोग कहते हैं तो अफवाह नहीं, चलने दीजिए ना। अभी तो ये भी उड़ेगा कि एक भी नियोजित नहीं बच जाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने सुना था ना कि नियोजित की नौकरी नहीं रह जाएगी, एक भी नियोजित नहीं रह जाएंगे सबको। अब क्या हम कहें, देहाती भाई मुड़ी मिमोर के विशिष्ट बना दिया जाएगा, ऐसा है संभव। हाँ, यहां राजतंत्र हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे मंत्री जी एक्शन मोड में हैं, ठीक है। नियोजित समंदर नहीं झील है, नियोजित समंदर नहीं झील है जो अपने मीठे ज्ञान रूपी जल से बच्चों की प्यास बुझाते हैं। जिस समय बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी से हट गई थी, उस समय किसने संभाला, नियोजित शिक्षकों ने संभाला। अच्छी बात है, आप विशिष्ट बन गए और अच्छे पद पे चले गए, तो उससे हमको क्या दिक्कत है। लेकिन हमें उस पद की लालसा नहीं थी, हम इसी में खुश थे। हमें समंदर नहीं बनना है, हमें मीठा झील ही रहना है। हम मीठी झील में खुश हैं, हमें समंदर नहीं बनना है। उतना बड़ा हम लोगों के पास पावर नहीं है, उतना बड़ा बनने की क्षमता नहीं है। तो अब ट्रांसफर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं, आने तो दीजिए सामने, सामने आने दीजिए चीजों को, घबराइए नहीं। क्या क्या मुद्दे हैं सब आते जाएंगे। और बहुत सारे लोग, बहुत मेरे साथियों के हम शुक्रगुजार हैं कि वो लोग लगातार मेरे हौसले को बढ़ा रहे हैं, कई तरह की खबरें देते हैं। बहुत खुशी होती है मुझे, ऐसे ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं कि आश्चर्यचकित तो होता हूं मैं। और एक एक जिले की खबर है मेरे पास, एक एक जिले की खबर है, एक एक संघर्ष की खबर है, कहां क्या चल रहा है। लेकिन नियोजित मजबूत था, मजबूत है और मजबूत ही रहेगा, इतना विश्वास रखिए। हम लोग हल्के जड़ नहीं हैं, बहुत अंदर तक हमारी जड़ें हैं। ये पंचायती राज को हल्के में ना लीजिए, जो कहते हैं कहने दीजिए। धैर्य से, साहस से और पराक्रम से हम वो हर लड़ाई जीतेंगे, कहीं संशय नहीं है। और बरीता का केस, उस पे ही सरकार ने जवाब लगाया है, उस पे हम लोगों ने मंथन किया, स्नातक पर, और 2-4 मुद्दे हैं 6 to 8, 1 to 5, इस पर भी हम लगे हुए हैं, हम लगातार लगे हुए हैं। ईएल पे भी हम लोग की चर्चा हुई है कि क्या हमारे रिटायर्ड भाई लोग हैं उनको ईएल, ईपीएफ, उस पे भी हम लोग लगे हुए हैं। ईपीएफ पर हम काफी करीब हैं, क्योंकि हवा में लड़ाई लड़िएगा तो आप जीत नहीं पाइएगा न्यायालय से। उसके लिए ठोस सबूत से लेके सारे इकट्ठा करने पड़ते हैं ताकि मजबूती से आप लड़ सकें। तो वो चीजें हम लोग जुटा रहे हैं, लगातार हम लोग का प्रयास जारी है। पटना में जो टीम है लगातार लगी हुई है, और हम लोग अन्य जिलों से जाकर
उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद हम कहाँ पहुंचे, अभी हमें कहाँ पहुंचना है, कितना हमें प्रयास करना है, कितना परिश्रम करना है। तो हम लोग लगे हुए हैं। आप पूरे बिहार के नियोजित भाई एकजुट हों, ये मेरा लगातार प्रयास है कि आप वनली फॉर नियोजित एकजुट हो जाइए। आपकी नियमावली अलग है, आपका कैडर अलग है। सब कैडरों को उलझा करके सरकार आपका भी हक मारने का प्रयास कर रही है। समझिए बातों को। अब आपके भरोसे कुछ लोग हैं, आपसे लाभ उठाने का प्रयास है। आपको लाभ किसी से नहीं मिल सकता है, ये ध्यान रखिए। तो आप प्रयास कीजिए, शिकार मत बनिए, शिकारी बनिए। आप शिकार बन रहे हैं, हम कई जगह देख रहे हैं कि नियोजित शिकार बन रहे हैं। ऐसे केस किए जा रहे हैं जिसका नुकसान उठाना पड़ेगा, समय बताएगा। तो शिकार ना बनिए भैया, शिकार करिए, ऐसा बनिए। आप शिकार बन रहे हैं, शिकारी बनिए, शिकार नहीं बनिए। नहीं तो परिस्थितियां, समय हमेशा आपके पक्ष में नहीं होता है। आपके पक्ष में है, अपने आप को मजबूत कर लीजिए, दिखा दीजिए कि नहीं, नियोजित एक हैं। तभी आपका प्रतिष्ठा बचा रहेगा। अन्यथा भेड़ की तरह एक दिन आपको भी गड्ढे में ढकेल दिया जाएगा, अगर नहीं समझे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।